ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 272 छांदोग उपनिषद की कक्षा 113 8वें अध्याय के 12वें खंड का हम स्वाध्याय कर रहे थे। आचार्य के द्वारा की गई मीमांसा। तो इन्होंने ये कहा ये हमने चर्चा कर ली थी कि जो है ननु सर्वात्मत्व दुख संबंधो भी स्यात्। सर्वात्मा ही हो गया तो उस सर्वात्मा में तो बड़े दुखी लोग भी हैं दुनिया में, तो आत्मा को दुख संबंध भी होने लगेगा। तो इसका उत्तर दिया कि नहीं, दुख संबंध तो नहीं हो पाता। दुःखस्यापि आत्मत्वोपगमात्। दुख तो एक कार्य है और दुख का भी वो आत्मा है। तो जो आत्मा है उसका स्वरूप तो सुख है, और कार्य में यदि कहीं प्रतीति ऐसी होती है, कार्य में यदि ऐसी प्रतीति होती है तो वो उस कारण दुख जो है जिसका वो कारण है उस कारण में वो नहीं पहुंचेगा। जैसे मिट्टी और मिट्टी के बने हुए अनेक प्रकार के सकोरा और घट सुराही, ये सब उसके वो होते हैं ना। तो जहां जहां ऐसा होता है कि ये जो सकोरा आदि हैं इनमें सब में मिट्टी अनुस्यूत है। तो इसी पर ये प्रश्न किया है कि मृदय सर्व घट कर कुंडलादि आपती। जैसे मिट्टी सब जगह अनुस्यूत है तो इसी तरह से सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया। तो इस पर ये प्रश्न उठाया, फिर तो दुख का भी वो आत्मा बनेगा। उत्तर ये दिया दुःखस्यापि आत्मत्वोपगमात् अविरोध। माने स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्। दुख का जो आत्मा है वो दुखी नहीं होगा। जैसे आंख आंख को नहीं देखती, स्वयं कोई व्यक्ति अपने कंधों पर नहीं बैठ सकता। स्वात्मनि क्रिया विरोधात् वृत्ति विरोधात् दुःखस्य दुःखम न भवति। तो दुःखस्य आत्मा दुखी न भवति, ऐसा बता दिया। विदुषो ब्रह्म भावम आपन्नस्य सर्वोपादानत्वेन सर्वाप्ति दृष्टान्तेन विनक्ति। मृदैव मिट्टी के समान सर्व घट कर कुंडल आदि आपती। जैसे आनंद जो होता है वो इसका है ना, जक्षण आदि खाना पीना मौज करना, नरकादि दुःखस्यापि प्राप्तेर हेयत्वं स्यात् निंदा भी प्राप्त होती। ये क्या कह दिया? प्राप्तेर हेयत्वं स्यात् इति संकते। जक्षण आदि जो सुख है, जक्षण आदि जन्य जो सुख है, माने यान से, वस्तु से, साधन से, सम्मान से, प्रतिष्ठा से, जक्षण आदि जन्य जो सुख है, एतस्यैव आनंद सन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति श्रुत्या आत्मस्वरूपत्वगमात् विदुषा तत्संबंधेपि दुःखस्य नात्मस्वरूपता अविद्या कल्पितत्वात् अनात्मत्वात्
ये टीकाकार ने एक बात कही, जक्षणादि जन्य जो सुख है, एतस्य आनंद धन्यानि भूतानि मात्रा जीवंती, इसी आनंद का अन्य भूत एक कण मात्र आश्रय लेते हैं। जक्षणादि जन्य जो सुख है उसके लिए ये बात कही है कि एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि, सारे प्राणी इसी परमात्मा आनंद के एक बूंद मात्र पर टिके हुए हैं। एतस्यैव आनंद, जैसे एक बूंद होती है और एक समुद्र होता है, वो परमात्मा तो समुद्र जैसा आनंद है, और ये जितने भी सुख हैं, विषय संयोग जन्य जो सुख हैं, वो एक बूंद जैसा है। इस आनंद की ही, आनंद रूपी सागर की एक बूंद है वे। आत्मस्वरूपत्वगमात् विदुषो हो, तो आप कह रहे हैं दक्षिणाजन्य जो सुख है इस श्रुति के द्वारा आत्मस्वरूपत्वावगमात्, आत्मस्वरूप बताया है। तत्संबंधे भी कहते ठीक है, हमने मान लिया। दुख से, उसके संबंध, विद्वान का सुख संबंध होने पर भी दुख संबंध तो नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा वचन होता कि ये जो सारे भूतों को जो दुख होता है, ये भी उस आनंद का एक कण मात्र है। वचन तो ये मिलता है, श्रुति तो ये कहती है कि एतस्यैव आनंदस्य, एतस्यैव आनंदस्य सर्वाणि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, एक कण मात्र आश्रय लेते हैं। एतस्यैव आनंद सर्वाणि भूतानि, एतस्य एव दुःखस्य सर्वाणि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, इस दुख का एक कण मात्र जो है वहां दुख है। तो कह रहे हैं ऐसा तो वचन कहीं है नहीं कि वो दुख स्वरूप भी होता है आत्मा। आत्मा सुख स्वरूप होता है, ये तो जगह जगह मिलते हैं। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसे ऐसे वचन तो मिलते हैं। आनंद ब्रह्म है, और ये भी मिलता है तस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति, इस आनंद का एक कण मात्र दूसरे भूत आश्रय लेते हैं। दुख का तो नाम निशान ही नहीं बताते ना। तो सुख संबंध तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन दुख संबंध नहीं हो पाएगा। दुख से न आत्मस्वरूपता, अविद्या कल्पितत्वाद अनात्मत्वाद, क्योंकि अविद्या से वो कल्पित है। दुख जो है अविद्या कल्पित है और अनात्म स्वरूप है दुख, मानी आत्मा से भिन्न है, वो आत्मा से भिन्न है। इसलिए दुःखस्यापि आत्मत्वगात्, दुख जो है वो अविद्या कल्पित है, आत्मस्वरूप नहीं है, अविद्या कल्पित होने से अनात्म है। और जो अनात्म है वो आत्मा से भिन्न है। तस्मा न कार्याया विद्या नासात न दुख प्राप्ति, तस्यास्य कार्याया, और वो जो अविद्या है वो कार्य रूप जो अविद्या है विद्या से नष्ट हो जाती है। तस्यास्य कार्याया विद्या नासात न दुख प्राप्ति, इसलिए दुख प्राप्ति नहीं होगी। तो इसको ये बात कह दी, न दुःखस्यापि आत्मत्वगमात् अविरोधा, दुख का भी आत्मत्व उपगम होने से कोई विरोध नहीं है। ये मैंने एक टीकाकार की बात पढ़ी। दूसरा टीकाकार ये कह रहा है कि भाई सर्वात्मत्वे निंदा भी प्राप्त होती, सर्वात्मा होने से कोई प्रशंसा ही प्रशंसा थोड़ी निंदा भी होती है, सुख ही सुख थोड़ी दुख भी होता है। तो उत्तर दिया आनंद गिरी जी ने, दुख से दुखत्व भाववत, दुख को जैसे दुखत्व भाववत, दुख को दुख नहीं होता है, दुख के लिए दुख का अभाव, तस्य आत्मा विद्वान न दुखी भविष्यति, उस दुख का जो आत्मा है, दुख से दुखत्व भाववत, दुख के कोई और दुख नहीं,
होता तस्य आत्मा विद्वान अपि न दुखी भविष्यति। दुखी नाम आत्मा मुक्ता इति दुखी स्यात्। दुखियों का आत्मा मुक्त है, दुखियों का आत्मा मुक्त है इति दुखी स्यात्। तो इन्होंने ये कहा कि आत्मनि अविद्या कल्पना निमित्तानि दुखानि। आत्मा को स्वभावतः दुखित्व नहीं है, किंतु आविद्यकम दुखित्व है। साच मुक्त से दग्धा, और मुक्त की वो अविद्या दग्ध हो गई, इसलिए दुखित्व की अप्रसक्ति है। इस तरह घूम फिर करके सबने यही समाधान कर दिया। जीवगण स्वरूपतः या स्वभावतः दुख भाग नहीं है, अविद्या के कारण दुख भाग होते हैं। जीवा स्वभाव तो न दुख भाजा किंतु अविद्या साच मुक्तस्य दग्धा इति न दुःखस्य प्रसंगा। इसलिए दुख का कोई प्रसंग नहीं। अविद्या दग्धत्वात् अविद्याध्यारोपितम। अब एक समस्या यह आ गई कि अविद्या दग्ध हो गई, अविद्या से अध्यारोपित जो ईश्वर का ऐश्वर्य है, सगुण विद्या फल है, वो भी जल गया। कथम तत् स्तुत्यर्थम उपदिश्यते, उसकी स्तुति कैसे, वो स्तुति उस वह स्तुत्यर्थ कैसे उपदिष्ट होता है शास्त्र में, उसका कथन कैसे होता है शास्त्र में। माने अविद्या दग्ध हो गई और अविद्या अध्यारोपितम ईश्वर से ऐश्वर्यम सगुण विद्या फलम। अविद्या से अध्यारोपित जो ईश्वर का ऐश्वर्य है, जो सगुण विद्या का फल है, वो भी जल गया। तो कथम तत् स्तुत्यर्थम, तो उस ऐश्वर्य को स्तुति के लिए कैसे कथन किया जाता है। तो इसका उत्तर दिया शुद्ध सत्व संकल्प निमित्तानाम कामानाम। शुद्ध सत्वम धर्मादि आसंगी, शुद्ध सत्व होता है जो धर्मादि के साथ संबंध रखने वाला। माया भूतम तस्मात् जाता संकल्पो निमित्तम येषाम कामनाम। शुद्ध सत्व निमित्त उससे उत्पन्न हुआ है संकल्प, तस्मात् जातः संकल्पो निमित्तम येषाम कामानाम ऐश्वर्य भेदानाम। शुद्ध सत्व के संकल्प के कारण होने वाली जो कामनाएं, शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ता नाम कामना। शुद्ध सत्व मानी धर्मादि आसंगी, धर्मादि का संबंध रखने वाला जो शुद्ध सत्व है। माया भूतम तस्मात् जाता संकल्पो निमित्तम ईशाम का नाम ऐश्वर्य भेदानाम ते तथोक्ता। तेसाम ईश्वर देह संबंध, ऐसे जो शुद्ध सत्व संकल्प निमित्ता नाम कामा नाम ईश्वर देह संबंध, न तो अस्मदादि अविद्याध्यारोपिता नाम, हमारे जो अविद्याध्यारोपित कामनाएं हैं उनका नहीं। हमारी जो जीवों की अस्मद अविद्याध्यारोपिता नाम कामा नाम न देह संबंधो भवति। क्यों? तय में सत्या कामा नृता विधाना पराश्र शक्ति विविधेय श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। माने तय में सत्या कामा, ये कामनाएं सफल होती हैं, मतलब सत्य हैं उसकी। तय में सत्या कामा अनृता विधाना, अनृत से ढकी हुई है। माने अनृत माने बाहर की दुनिया की जो इच्छाएं हैं उनसे हम खींच लिए जाते हैं, बाहर ले आए जाते हैं। इसलिए वे सत्य कामनाएं, उन सत्य कामनाओं का होते हुए भी हमें अनुभव नहीं होता। और इधर ईश्वर के साथ जो संबंध है वो तो रहता है, क्योंकि वो शुद्ध सत्व संकल्प के हेतु से होती है। शुद्ध सत्व संकल्प हेतु होती है वे। सर्वभूतेषु मानसानाम परा एव सर्व सत्वोपाधि द्वारेण भोक्ता। सब भूतों में जो मानस कामनाएं होती हैं वो परम ईश्वर ही सर्व सत्व उपाधि द्वारेण, समस्त सत्व उपाधि के द्वारा वही भोक्ता होता है। ईश्वर भोक्ता है, इसका मतलब ईश्वर भोग का प्रकाशक है। और सभी भूतों में जो मानस कामनाएं हैं एक प्रकार से परा एव सर्व सत्व उपाधि द्वारेण भोक्ता। सर्व विद्याकृत संव्यवहाराणाम परा एव आत्मा। सब अविद्याकृत संव्यवहारों का परम आत्मा ही अधिष्ठान है, आस्पद है। नान्यो अस्ति, और कोई नहीं है।
अविद्याकृत व्यवहाराणाम परा एवास्पद, एक जो परमेश्वर है वही अधिष्ठान बना हुआ है। मानी अविद्याकृत जो व्यवहार है उनका परमात्मा ही, परमेश्वर ही अधिष्ठान बना होता है और कोई नहीं। और सब भूतों में जो मानस कामनाएं हैं उनका सर्व सत्व उपाधि के द्वारा परय भोक्ता, सर्व सत्व संपूर्ण जो सत्व है उस उपाधि के द्वारा परय भोक्ता मानी भोग का प्रकाशक होता है। मानसानाम कामानाम, यहाँ पर मानसानाम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कामानाम मनोविकारत्व अवगमात्, मानस कहने से कामनाएं मनोविकारत्व अवगमात् न जीवा, मनोविकारत्व अवगम होने से जीव नहीं, तत्वतः संसारिणा इति जीवः तत्वतः संसारिणा इति विरुद्ध धर्माक्रांतत्वम असिद्धम, रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव एको देवा सर्वभूतेषु गुण इत्यादि श्रुति। ये मैं पढ़ रहा था एक टीका, मानसानाम इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कामानाम, मानस जो कामना यानी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मनोविकारत्व अवगमात, मनोविकारत्व अवगम होने से न जीवा, वे जीव नहीं है, तत्वतः संसारी न अवगमात न जीवा तत्वतः संसारी न, जीव जो है तत्व से संसारी नहीं होते हैं। विरुद्ध धर्माक्रांतत्व असिद्धम, विरुद्ध धर्म से आक्रांतता जो है वो असिद्ध है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु इत्यादि स्तुतियां कहती हैं। स्तूयते उचित धातुर माया उपाधो सत्य कामादि गुण संपन्न, चेतना धातु जो है माया उपाधि वाला, उसमें सत्य कामादि गुण संपन्न उसकी स्तुति की जा रही है। सैव अविद्या कार्यसु मनस्सु, अविद्या कार्य जो मन है वो उनमें प्रतिबिंबित है और संसारी जैसा दिखता है। मुक्त ऐश्वर्य संकीर्तन न विरुद्धते, तो ये सब जीवानुवादेन पर्याय चतुष्टय ब्रह्म भाव विधीयते इति स्वाभिप्रायण प्राजापत्य वाक्यम व्याख्या है वृत्ति कृताम व्याख्यानम अनुवदति। अपनी बात आचार्य ने पूरी कह दी जो कहनी थी, अब दूसरे मतों का खंडन आगे कहना चाह रहे हैं। जीवानुवाद से पर्याय चतुष्टय ब्रह्म भाव विधीयते, जीव के अनुवाद से चारों पर्यायों में उसका ब्रह्म भाव विधान कर रहे हैं। कैसे कैसे कह रहे हैं? यायेषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते छाया पुरुषाय प्रजापति ना उगता, जो आंख में पुरुष दिखाई देता है वो छाया पुरुष ही प्रजापति ने कहा है। स्वप्न सुसुप्तयोश्च अन्याय, और स्वप्न सुसुप्ति में भी वो परमात्मा से भिन्न ही कहा है। न परो अपहत पापमत्वादि लक्षणा विरोधादिति केचित मन्यन्ते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमात्मा को नहीं बताया। माने अच्छा, इसमें अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस पर्याय में, स्वप्न वाले पर्याय में स स्वप्ने महीयमानस चरति, और यत्र एतत् सुप्तः संप्रसन्नः, ऐसे ऐसे जो कहा, तद्यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति। तद्यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः इत्यादि स्वप्न सुसुप्तयोश्च अन्याये न परो अपहृत पापमत्वादि लक्षणों विरोधादिति केचित् मन्यन्ते। अपहत पापमत्वादि लक्षण वाला विरोध होने से ऐसा कुछ मानते हैं। न परो अपहत पापमत्वादि लक्षण विरोधादिति केचित् मन्यन्ते, अपहत पापमत्वादि लक्षण वाला विरोध होने से ऐसा कुछ मानते हैं। छायादि आत्मनाम च उपदेशे प्रयोजनम आचक्षते, छायादि न परो अपहत पापमत्वादि, अपहत पापमत्वादि लक्षण वाला जो परमात्मा है, विरोध होने से वो नहीं कहा गया।
ऐसा कुछ मानते हैं। छायादि आत्मनाम च उपदेशे प्रयोजनम आचक्षते। कोई पूछे उनसे कि फिर ये छायादि आत्मा का उपदेश क्यों किया, तो उनके पास इसका उत्तर इस रूप में होता है। ये जो दूसरे लोग हैं जिनकी आचार्य मीमांसा कर रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि छायादि आत्मनाम च उपदेश प्रयोजन आचक्षते। वे प्रयोजन बताते हैं कि आदो ये उच्च माने कि दुर्विजयत्वात् परस्य आत्मनो। आदि में ही यदि आत्मा का स्वरूप बता देते तो वो दुर्विजय हो जाता। अत्यंत बाह्य विषयासक्त चेतसा, जिनका मन अत्यंत बाह्य विषय में लगा हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु श्रवणे व्यामोह माभूत, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु के श्रवण में वो ना हो, मतलब व्यामोह ना हो। बड़ा मुश्किल है, सुनना भी कठिन हो जाता है। जो बहुत ज्यादा स्थूल उसमें धरातल पर टिके हुए हैं ना, तो ये सूक्ष्म बातें सुनना भी मुश्किल हो जाता है। खड़े होकर के चले जाते हैं जब ऐसी चर्चा होती है, सभा में से उठ करके चले जाते हैं, कीजिए तो मतलब बोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। जब समझ में नहीं आता तो बोर तो होते ही नहीं। तो ऐसा वृत्तिकारों की बात कर रहे हैं कि जो अक्षी पुरुष है, छाया पुरुष, प्रजापति ने बताया स्वप्न सुसुप्त अन्याय। अन्याय का मतलब है ये छाया पुरुष से अन्याय नहीं, परम से अन्याय, परम पुरुष से अन्याय। और वो जो पर है वो अपद पापमादि लक्षण वो एक अलग है, ऐसा मानते हैं। और प्रयोजन भी दे देते हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप बताना है ना उनको, व्यामोह ना हो। यथा किल द्वितीयायाम सूक्ष्म चंद्रम, द्वितीया का जो चंद्रमा होता है उसमें छोटा सूक्ष्म जो चंद्रमा होता है, किसी बच्चे को दिखाना चाहते हैं तो पहले यूं कहेंगे कि देख भाई ये पेड़ की शाखा है ना, और इस शाखा के ऊपर पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा ऐसे आकार का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वृक्षम कंचित प्रत्यक्षम आदो दर्शयति, और पश्य अमुम एस चंद्र, देख ले अब ये चंद्र है। ततो अन्यम ततोप्यन्नम गिरिर मूर्धानम से, मतलब पहले तो उसी को चंद्र कह देते हैं। वो जो शाखा है जहां चंद्रमा की तरफ ले जा रहे हैं, अरे तो इसी को चंद्रमा समझ ले, ये जो पेड़ की शाखा है ना इसी को चंद्रमा समझ ले। फिर बोला कि अच्छा, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़, वो शाखा से आगे पहाड़ के ऊपर ले जाता है, फिर कहता है इससे और आगे बढ़। तो इस तरह से कह रहे हैं वो लोग, इसका उत्तर देते हैं कि पहले छाया पुरुष बता दिया, फिर स्वप्न पुरुष बता दिया, फिर सुसुप्त पुरुष बता दिया, अब असली चंद्रमा जैसे दिखाते हैं। पहले वो नकली चंद्रमा दिखाए, फिर असली चंद्रमा दिखाते हैं, ऐसे ही इन्होंने किया है। ततो अन्यम गिरि मूर्धानम च चंद्र समीपस्थम एस चंद्र इति गिरि मूर्धानम, पर्वत का शिखर, चंद्र समीपस्थम, पर्वत का शिखर जो चंद्रमा के पास था उसको दिखाया। तो ये जो सुसुप्त अवस्था है ये भी ब्रह्म के समीप थी, तो वहां दिखा दिया, फिर असली ब्रह्म का दर्शन कराया। ततो असो चंद्रम पश्यति, फिर चंद्र को देखता है। एवं एतद या साक्षिणी इत्यादि उत्तम प्रजापति ना, या ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, प्रजापति ने जो कहा तीन पर्यायों में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, न परा, वो पर नहीं है, परम आत्मा नहीं है। चतुर्था तु पर्याय, लेकिन चौथे पर्याय में देहात मर्त्यात समुत्थाय, मर्त देह से अलग करके अशरीरताम आपन्नो ज्योतिष स्वरूपम, अशरीर भाव को प्राप्त हो गया ज्योतिष स्वरूप। यस्मिन उत्तम पुरुषे, जिस उत्तम पुरुष में स्थित होकर के ये व्यक्ति स्त्री आदि जक्षत क्रीडन रममाणो भवति, स्त्री आदि के साथ क्रीड़ा करता हुआ, भोजन करता हुआ रममाण होता है, स उत्तमा परसा पर उक्ता इति चाहु, ऐसा कहते हैं। ऐसा श्रुति में कहा है, स उत्तमा पुरुष, उत्तम पुरुष में स्थित रहता हुआ। ये जो है आधार आधे में भेद तो होता ही है। उत्तम पुरुष में स्थित होता हुआ ये जो जीव है ये रममाण होता है,
तो ऐसा कहा, सत्यम रमणीयताओदीयम व्याख्या श्रोतुम, ये व्याख्या इतनी कानों को सुहाती है, इतनी मन को अच्छी लगती है, क्या ही कहने। रमणीय तावदीयम व्याख्या श्रोतुम, सुनने में बड़ी सरस लगती है, बढ़िया लगती है। न तो अर्थोस्य ग्रंथ से एवं संभव, लेकिन इस ग्रंथ का ऐसा अर्थ यहाँ संभव नहीं है। कैसे कैसे बोले, अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति उपन्यास्य। दोनों शिष्य सामने खड़े हैं, इंद्र विरोचन। अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा बोल दिया, छायात्मनि गृहीते, छाया रूप उनने ग्रहण कर लिया। अब वो तयोस्तद विपरीत ग्रहणम मत्वा, प्रजापति देख रहा है कि इन्होंने तो गलत समझ लिया मेरी बात को, तो उन्होंने एक और दृष्टांत दिया कि भाई सराव लाओ, सराव, उदक लाओ, उदक में देखो अपना चेहरा। और वे पूछते हैं क्या देख रहे हो, ऐसे पूछते हैं। और फिर साधु अलंकार उपदेश भी दे दिया, तब भी उल्टा ही देख रहे हैं वो तो। जब ये सराव दर्शन करते हैं, सराव में अपना चित्र देखो और पूछते हैं क्या देख रहे हो, फिर वो कहते हैं जैसे ये अपना शरीर है, जैसे ये रंग रूप आकार है, वही देख रहे हैं। फिर प्रजापति ने देखा तो ये तो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे। तो बोले कि अच्छा ये काम करो कि आप सज धज करके आओ, ये बिल्कुल मुंडन आदि करके आओ। और फिर कहा कि अब देखो। तो उन्होंने कहा क्या देख रहे हो, बोले जी ऐसे देख रहे हैं, हम सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हमने परिष्कार कर लिया है, हमने केश आदि मुंडन कर दिया है। तो ये सब, ये सारे उन्होंने उत्तर दिए। छायात्मा एवं प्रजापति ने अक्षिणी दृश्यते इति उपदिष्टा, साधु अलंकारोपदेश से अनर्थ का स्यात्। ये जो साधु अलंकार उपदेश करने की बात कही है ना प्रजापति ने, व्यर्थ हो जाएगा यदि छायात्मा ही प्रजापति ने, छायात्मा रूप ही प्रजापति ने अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इस उपदेश में छायात्मा ही बताया होता, तो ये सारा अगला उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। स ये सक्षिणो पुरुष दृश्यते, वो ये कहते ना कि पहले पर्याय में छायात्मा बताया, दूसरे पर्याय में भी और तीसरे पर्याय में भी परमात्मा से अन्य ही कोई चीज बताई। अन्य ही माने वही छायात्मा बता करके वो फिर स्वप्न में दिखा दिया, फिर उसको सुसुप्ति में दिखा दिया। वो तो परम से तो अन्य हो गए ये तीनों अवस्थाओं में जो जिसको बताया। तो फिर भाष्यकार समीक्षा कर रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, यदि स्वयं उपदिष्टा इति ग्रहणस्य अपनय कारणं वक्तव्यम स्यात्, यदि स्वयं जो उसने उपदेश दिया है कि या ये सक्षिणी पुरुषो दृश्यते, और फिर बाद में उसको हटा रहे, तो कोई कारण तो बताना चाहिए। अपने आप जो उपदेश दिया है, इति ग्रहणस्यापि अपनय कारणं वक्तव्यम स्यात्, स्वप्न सुसुप्त आत्म ग्रहणयोरपि तद अपनय कारणम स्वयं ब्रूयात् न च उक्तम। और इधर कह रहे हैं स्वप्न पुरुष का और सुसुप्त आत्म ग्रहण का भी अपना कारण स्वयं बताते प्रजापति। यदि मैं इसलिए अब हटा रहा हूं ये सब, इनको काम मैंने जो चाहा था वो उपदेश हो गया, अब अगली बात बताना चाह रहा हूं। स्वप्न सुसुप्तात्म ग्रहणयोरपि तद अपने कारणम से स्वयं ब्रूयात्, यदि स्वयं उपदिष्टा इति ग्रहणस्य, स्वयं उपदिष्टा इति ग्रहणस्य ग्रहणस्यापि अपने कारणम वक्तव्यम स्यात्, तो उससे हटाने का, अपने कारण मानी उस उपदेश से हटाने का कोई कारण बताना होगा। न च उक्तम तेन मन्यामहे न अक्षिणी छायात्मा प्रजापति न उपदिष्ट। प्रजापति ने अक्षी पुरुष का संकेत नहीं किया, अक्षी में जो छायात्मा पुरुष है वो नहीं बताया। किंचन्यते, और एक बात और भी देखने की है, अक्षिणी दृष्टा चेत दृश्यते इति उपदिष्टा स्यात्, अन्यद अक्षिणी दृष्टा चेत दृश्यते इति उपदिष्टा स्यात्। किंच अन्यद माने एक बात और भी है
कि अक्षिणी दृष्टा चेत दृश्यते इति उपदिष्टा स्यात् तथा इदं युक्तम। अक्षी में जो दृष्टा देख रहे हो, ये उपदेश जब कहा जाएगा तभी ये सारी बातें युक्त होंगी कि उन्होंने उसको दूसरा पर्याय, दूसरी चीज दी कि भाई तुम इसमें सकोरे में अपना चित्र देखो, भाई तुम साधु अलंकृत होकर के देखो। ये सारा कथनोपकथन तभी जुड़ेगा जब अक्षी पुरुष को दृष्टा के रूप में उन्होंने बताया होगा। और एक बात, एतम तो इति उक्त्वा स्वप्ने भी द्रष्टुरे उपदेशा, और स्वप्न में जो है एतम तो ये भूये व्याख्यास्यामि, ये कह करके स्वप्न में भी दृष्टा का ही उन्होंने, देखने वाले का ही उपदेश दिया। स्वप्ने से दृष्टा उपविष्टा इति चेत न, स्वप्न में दृष्टा उपदेष्टा इति चेत न, स्वप्न में दृष्टा का उपदेश दिया है ऐसा यदि कहते हो तो ये ठीक नहीं। स्वप्ने, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, न पढ़ा है, स्वप्ने न दृष्टा उपदिष्टा इति चेत। कोई कहे कि स्वप्न में तो जी दृष्टा का उपदेश नहीं दिया प्रजापति ने, तो उनको हमारा ये उत्तर है अपि रोदिति अप्रिय वेत्ता इति उपदेशात। वहां पर देखिए ध्यान से, अपि रोदिति अप्रिय वेत्ता भवति, इव शब्द का प्रयोग किया है। न च द्रष्टुर अन्य, मतलब इव का प्रयोग करने का मतलब होता है कि यथार्थ में वो ऐसा नहीं है, वो तो रो रहा है, मानो की रो रहा है, मानो की अप्रिय वेत्ता है, वास्तव में रो नहीं रहा है, अप्रिय वेत्ता नहीं है, फिर भी मानो की करके कह रहे हैं, एज इफ अंग्रेजी में कहते हैं ना। न च द्रष्टुर अन्य कश्चित स्वप्ने मही मानस चरति, दृष्टा से अन्य कोई स्वप्न में महीयमान विचरण कर रहा हो ऐसा नहीं। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योति, वो जो बृहदारण्यक श्रुति में युक्ति युक्त श्रुत्यंतर में ये बात कही है कि ये पुरुष स्वयं ज्योति होता है स्वप्न में। वहां पर ये एक लंबी कथा चलाई है कि उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा कि वहां प्रश्नोत्तर किया है, किनका संवाद है ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये संवाद है कि ये पुरुष किस ज्योति के सहारे जीता है। बोले आदित्य ज्योति के सहारे। आदित्य ज्योति नहीं होती तो किसके सहारे जीता है? बोले अग्नि ज्योति के सहारे रात में। और अग्नि ज्योति नहीं होती तो किसके सहारे? वाग ज्योति, चंद्र ज्योति। चंद्र ज्योति भी नहीं होती है तो सबसे पहले आदित्य ज्योति, आदित्य नहीं होती है तो चंद्र ज्योति रात में, और चंद्रमा भी रात में नहीं होता है तो अग्नि ज्योति भी नहीं होती है तो वाग ज्योति। मानी जैसे वाणी अंधेरे में, आदमी जैसे कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ दिखता न हो, तो आदमी बोल पड़ता है कि इधर मत आना, मेरे ऊपर पड़ जाए कभी। तो ऐसा कहते ही वो एकदम दूसरी तरफ चल पड़ता है। और वाग ज्योति है एक प्रकार से, अंधे आदमी ठक ठक करके चलते हैं तो उनको पता रहता है कि ये हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो वाग ज्योति जो है ना वो, और बोले वाग ज्योति भी ना हो तब क्या? बोले स्वयं ज्योति। वाग ज्योति भी ना मिले, बोले दिन में सूर्य ज्योति होती है, रात में नहीं होती है। रात में चंद्रमा ज्योति होती है, अंधेरी रात में नहीं होती है। अंधेरी रात में अग्नि ज्योति होती है तो वाग ज्योति होती है। फिर वाग ज्योति भी कहीं ना मिले तब कौन ज्योति होती है? तब कहा है स्वयं ज्योति है ये पुरुष, स्वयं प्रकाश है ये। तो इसी को तो कहते हैं स्वयं ज्योति है। आदमी को यदि वो पूरा शांत मन होकर के, एकाग्र होकर के जीने लगे तो अंदर से भी उपदेश आने लगते हैं। जैसे कि सत्यकाम जाबाल को, उपकोशल को बहुत सारी चीजें अपने आप पता लगी, स्वयं ज्योति है। यद्यपि स्वप्ने सधीर भवति तथापि न धी स्वप्नो भोगलब्धिम प्रतिकरणत्वं भजते। कहते यद्यपि वहां पर सधी भूत्वा ऐसे कहा है बृहदारण्यक में, सधी का मतलब धी के सहित, फिर भी वो जो धी है
स्वप्न भोगोपलब्धि के प्रति करण नहीं होती है। धी करण स्थानीय नहीं है। ध्यायति अनेलिति धी, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है वो धी का अर्थ नहीं है। करण व्युत्पन्न नहीं है धी शब्द, कर्म व्युत्पन्न है। धी का मतलब जो संस्कारों को धारण किए हुए है, जैसे पट के ऊपर चित्र बना देते हैं, वैसे जागृत वासना के आश्रय से धी में जो वासनाएं प्रिंट हो जाती है। दृश्या एव धी भवती, धी जो है दृश्य रूप होती है, न कि दर्शन साधन। दर्शन साधन नहीं होती। न द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्ठ बाधा से, दृष्टा की स्वयं ज्योतिष्ठ की बाधा नहीं होती है। मतलब धी वहां कर्म साधन में धी शब्द है, न कि करण साधन। तो आप लोग कितने लोग हैं जो करण व्युत्पन्न और भाव व्युत्पन्न, कर्म व्युत्पन्न ये भाषा को समझते हैं? आप टीवी पर सुनने वाले जो बिना व्याकरण जानने वाले लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं जो भाव व्युत्पन्न, करण व्युत्पन्न और इसको जानते हैं? मैं शेखर जी को बता रहा था तो ये तो कह रहे हैं कि हाँ अभी आइडिया तो कुछ बनने लगा। देखो ये होता है जैसे बुध और घी, और ये बुध धातु है जानने अर्थ में, और घी भी इसी धातु के अर्थ को यदि बता दे तो ये जो शब्द है ये भाव व्युत्पन्न माना जाएगा। बुध धातु से धी किया, बुद्धि बना, तो ये ध को द हो जाता है फिर व्याकरण की प्रक्रिया से, तो ये भाव व्युत्पन्न शब्द माना जाएगा। और यदि ये धी, ये वाला जो धी है, यदि ये करण कारक में होता है, मानी धातु से जो प्रत्यय होते हैं या तो किसी कारक को कहते हैं या भाव को कहते हैं। भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब इसी क्रिया का एक नाउन रूप, इस क्रिया का, ये जो बुध मानी वर्ब है, उसी वर्ब का वर्बल नाउन वाला जो रूप है उसको भाव कहते हैं। ये जो धी है भाव को कहता है। इसका मतलब इसी क्रिया का जो वर्बल नाउन, जानना, बुद्ध का मतलब बुद्ध्यते का अर्थ है वह जानता है, ही नोज, और बुद्धि का मतलब नोइंग। क्रिया जब बुद्ध धातु से क्रिया को बताना हो तो अंग्रेजी में अनुवाद होगा ही नोज, ही नोज, सी नोज, आई नो, यू नो, ऐसा बनेगा। लेकिन जब इसको भावार्थक शब्द बनाना होगा तो बुद्धि का मतलब नोइंग। ही नोज और नोइंग में क्या अंतर है ऐसा समझ लो। भावार्थक प्रत्यय सब ऐसे ही होते हैं। नोइंग, जैसे वॉक और वॉकिंग, तो वॉकिंग जो है ये भावार्थक शब्द होगा। ही वॉक्स, ये क्रियावाची शब्द है, और वॉकिंग ये उसी वॉक क्रिया का जरण रूप हो जाता है, वर्बल नाउन रूप हो जाता है। और ये करण में हो यदि ये प्रत्यय, तो फिर बुद्धि का मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम जानते हैं, बुद्धि तत्व एक इंस्ट्रूमेंट, करण, साधन। ऐसे दूसरे शब्दों में भी देख सकते हो आप, आस धातु है और अन प्रत्यय है, अन, और ये अन जो है ये अन भाव को कह रहा है, ये अन भाव को कह रहा है, आस धातु के ये अर्थ को कह रहा है। आस बैठना होता है और ये वर्ब है, और ये अन इसके ही जेरंट फॉर्म को कह रहा है, वर्बल नाउन रूप को कह रहा है। तो आसन का मतलब हो जाएगा सीटिंग, ही सिट्स, और सीटिंग। और यदि ये अन प्रत्यय अधिकरण कारक में करें
तो इस आसन का अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बैठते हैं, वो जो चटाई वगैरह है उसको आसन कहते हैं यहाँ पर। तो इतना व्याकरण का बोध यदि आपको हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आपको फिर बताई जा सकती हैं कि ये जो है ये इन्होंने ये धी शब्द को कहा कि वो धी शब्द कर्म व्युत्पन्न है। धी शब्द कर्म व्युत्पन्न का मतलब है कि वो वस्तु जो ज्ञान का विषय बन रही है। करण व्युत्पन्न तो धी, वो वस्तु जिसके द्वारा जानते हैं, और कर्म व्युत्पन्न है तो वो वस्तु जो हमारे ज्ञान का विषय। कई चीजें मैं ऐसे बताता हूँ, ये मेरा बहुत ही पेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको बताता हूँ। जो जिसको आती है चीज वो बताना चाहता है ना दूसरों को। किसी से हम रास्ता पूछते हैं, उसको पता हो तो कई देर तक वो बहुत ही आनंद लेता है रास्ता बताने में। तो देखिए यहाँ पर एक वो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अयंत इद्मात्मा, इंद धातु है, इंद धातु को इद बन गया, ये प्रत्यय हो गया म, ये इस तरह से इद्म शब्द बन गया। यदि ये मैं प्रत्यय, ये जो मैं प्रत्यय है ये कर्म कारक को कर्म कारक में माना जाए तो इद्म का अर्थ होगा जो जलाई जाती है, जिसको दीप्त किया जाता है वो समिधा होगी। अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व एक मंत्र होता है, उसमें इद्म शब्द पड़ा है, उस इद्म का अर्थ समिधा होता है। लेकिन इसी मंत्र को घी की आहुति में भी बोला जाता है। अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व, ये इसी मंत्र को बोल करके घी की आहुति दी जाती है। तो इद्म शब्द का एक जगह घी है और एक जगह समिधा है। तो कोई पूछे कि ये एक ही शब्द के दो अर्थ कैसे हो गए, तो इस तरह से हो गए। ये मैं जब करण में होता है तो इद्म का अर्थ जिसके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, वो जिसके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, वो घी के द्वारा प्रदीप्त करते हैं अग्नि को तो घी अर्थ आएगा, और जिसको प्रदीप्त करते हैं तो समिधा आएगा। ऐसे संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं, अनंत शब्द हैं, वो इसी पैटर्न पर हैं। जैसे अर्क, अर्क शब्द है, अर्क और अर्क बन गया, इसका सूर्य अर्थ होता है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से अर्क शब्द जो है, अर्क जो शब्द है इसका मतलब होता है, एक तो सूर्य अर्थ होता है, एक मंत्र अर्थ होता है। अर्क मानी सूर्य और अर्क मानी मंत्र। तो कहेंगे कि ये ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है, तो जब अप्रत्यय कर्म कारक में होता है तो अर्क मानी जिसको पूजते हैं तो सूर्य अर्थ है, सूर्य की पूजा करते हैं। और यदि अकरण कारक में तो जिसके द्वारा पूजते हैं तो मंत्र अर्थ हो जाएगा, जिसके द्वारा पूजा करते हैं। और देखिए उपनिषद में एक आदेश शब्द आता है, छठे अध्याय में आदेश शब्द आया, आंग पूर्वक दिस धातु, आंग उपसर्ग है, दिस धातु है, अप्रत्यय है, और इस दिस को देश बन गया, व्याकरण के नियम से ई को ए हो गया, आदेश। तो अब यहाँ पर ये अप्रत्यय, तुम उस आदेश को जानते हो जिसको जान लेने के बाद सब जान लिया जाता है। ऐसे श्वेत केतु के पिता ने श्वेत केतु से पूछा, तुम उस आदेश को जानते हो क्या? यहाँ आदेश में जो अप्रत्यय है वो यदि कर्म कारक में है तो आदेश का मतलब परमात्मा होगा, जिसको जिसकी तरफ संकेत किया जाता है। आदिश्यते यस्य आदेशा,
जिसको बताया जाता है वो आदेश परमात्मा, और जिसके द्वारा बताया जाता है, यदि ये करण कारक में है तो आदिश्यते अनेनिति आदेशा, जिसके द्वारा बताया जाता है वो तत्वमसि वाक्य आएगा। मानी एक ही आदेश शब्द है, इसका अर्थ परमात्मा भी हो सकता है, और इस आदेश शब्द का अर्थ तत्वमसि वाक्य भी हो सकता है। तत्वमसि वाक्य भी हो सकता है इसका अर्थ, और परमात्मा भी हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण दे दिए। परमात्मा जिसका निर्देश किया जाए, हमारे जिसको बताया जाए, आदिश्यते ये सा आदेश, शास्त्रों के द्वारा जिसको, शास्त्रों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा जिसको बताया जा रहा है, श्रुति जिसको अपना विषय बना रही है, तब तो आदेश मानी परमात्मा। और जिस वाक्य से बताया जा रहा है वो तत्वमसि वाक्य जो है आदेश, उस आदेश को जानते हो कि जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, तो वो जिसको बता रहे हैं वो आदेश परमात्मा, जिस परमात्मा को जान लिया तो सब कुछ ही जान लिया। कर्म कारक में यदि आदेश शब्द बनाएंगे, ये जो प्रत्यय है ना, ये अप्रत्यय यदि कर्म कारक में है, क्योंकि प्रत्यय धातु से प्रत्यय जो होते हैं या तो कर्ता कर्म करण आदि कारक 6 कारक में किसी न किसी में होते हैं, किसी न किसी में, सब में नहीं, किसी न किसी में होते हैं, या फिर भाव में होते हैं। और भाव में जब होते हैं तो उसका अर्थ मैंने बताया, देखना, सुनना, चखना। हिंदी में जिसको ना शब्द से कहते हैं ना, वो भाव अर्थ बनता है। हिंदी में जिसको ना लगता है ना, देखना, कूदना, फांदना, बैठना, उठना, सोना, जागना, रोना, धोना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सब जो है भावार्थक शब्द है। अंग्रेजी में जिसको आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगा करके जिसको बताते हैं, देखना, सीइंग, बोलना, स्पीकिंग, चलना, वॉकिंग, तो आईएनजी लगा करके वर्ब के साथ जिसको बताते हैं वो भावार्थक शब्द होते हैं। हिंदी में ना, अंग्रेजी में क्रिया के साथ आईएनजी, और संस्कृत में अन आता है या अ आता है या ती आता है। जैसे गति, गमन, तो गति का अर्थ भी भाव में वही है जो गमन का अर्थ है। जैसे पचन, पक्ति, पाक, तीनों का एक ही अर्थ है जब भाव में प्रत्यय होगा तो। पाक शब्द में 2 वो हैं, जैसे पाक और अ। पाक क्रिया है, अ भाव है, भाव को बताता है। तो पाक का अर्थ इसमें मिल जाएगा, पाक का मतलब पकाना, भाव में होता है। तो पक्ति में पक और ती, पक्ति में पक और ती, पचन में पच और अन, तो अन भाव को कहेगा तो ये तीनों एक ही अर्थ को देंगे। तो इसको भाव में कहेंगे, पाक शब्द को भाव में कहेंगे तो पचन, कर्म में कहेंगे तो पाक का मतलब जिसको पकाया जाता है, बादाम पाक इत्यादि। तो पक्तव्य, पकाने योग्य, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अभी पका हुआ नहीं है, पकाने योग्य। तो शब्दों को इस तरह से प्रयोग किया है, थोड़ा मैंने चर्चा कर दी। साधन है ना, शब्द साधन है, शब्द के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। हमारे एक ऋषि राज जी है, तो जब गुरुजी वो थे डॉक्टर विजयपाल जी विद्यावारिधि, तो मैंने वो ऋषि राज जी ने कहा कि मैं मतलब दर्शन पढ़ना चाहता हूँ, मैं व्याकरण नहीं पढ़ना चाहता। शुरू में ही मतलब इस निश्चय के साथ आए। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा, शब्द है ना, ये पता नहीं चलेगा।
बोले नहीं नहीं, मेरे को व्याकरण पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो मैंने उन दिनों में मेरा पत्र व्यवहार होता था आचार्य जी से, रोजाना मैं एक पत्र लिखता था। तो मतलब कई सौ पत्र लिखे, रोजाना एक पत्र लिखता था। तो वो आचार्य जी का पत्र आया। आचार्य श्री ने कहा कि देखो, उन ब्रह्मचारी को ये बोलना चाहिए कि आप दर्शन शास्त्र तो पढ़ना चाहते हो, पर दर्शन शास्त्र जिस भाषा में है उसको आप नहीं सीखना चाहते, तो फिर ये कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा बहुत सीखा उन्होंने, पर बाह्य प्रेरणाएं तो बस जो हमारे अंदर होता है उसी को बस थोड़ा जगाती है। हमारे अंदर कोई बीज है ही नहीं, तो बाह्य बीज कितना भी डालते रहो उसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इन्होंने कहा यद्यपि स्वप्ने सधीर भवति, स्वप्न में भी सहित होता है, फिर भी न धी स्वप्न भोगोपलब्धि प्रति करणत्वम भजते, स्वप्न भोग की उपलब्धि के प्रति करण नहीं होती, किंतु पट चित्रवत, वस्त्र पट के ऊपर चित्र जैसे बना होता है, जागृत वासनाश्रय दृश्य विधि भवती, न द्रष्टु स्वयं ज्योतिष बाधा, दृष्टा के स्वयं ज्योतिष की बाधा नहीं होती है। किंच अन्य, और भी एक बात, मतलब धी ऐसी होती है कि दृष्टा उसको देख रहा है, जान रहा है, वो जानने में आ रही है। वो धी जानने का साधन नहीं है, जानने में आ रही है। वो वासनाएं जो बुद्धि में आ गई वो जानने में आ रही है। किंच अन्यत जागृत स्वप्नयोर भूतानि च आत्मानं च जानाति, इमानि भूतानि अयम अहम अस्मि इति। कहते हैं जागृत और स्वप्न में ये जो कोई भी व्यक्ति है वो भूतों को भी जानता है, अपने को भी जानता है कि ये है और मैं हूं। स्वप्न में और जागृत अवस्था में अपने को भी जानता है कि जी मैं हूं, और दूसरों को भी जानता है कि ये है। अयम अहम अस्मि प्राप्तो सत्याम प्रतिषेधो युक्त, प्राप्ति में ही तो प्रतिषेध होता है कि वो कह रहा है कि ये सुसुप्ति में जी इसको ये भी नहीं पता रहता है कि मैं हूं और ये है। तो जागृत स्वप्न में जो प्राप्त हैं उसी का तो प्रतिषेध कर रहे हैं सुसुप्ति में। ना है खलु अयम इत्यादि प्रतिषेध युक्ता, ना है खलु इत्यादि के द्वारा ये कहा है कि ना तो ये अपने को जानता है ना भूतों को जानता है। तथा चेतन से अविद्या निमित्त सशरीरत्वे सती, जो अविद्या निमित्तक जो चेतन है, तो अविद्या निमित्तक जो प्रिय और अप्रिय हैं, और जो सशरीर चेतन है उसके होने पर ही अपहत अपहतिर नास्ति। मतलब ये था ना कि सशरीर से नापहतिर अस्ति, प्रिया प्रियाभ्याम अपहतिर नास्ति, प्रिय और अप्रिय से छुटकारा नहीं है सशरीर अवस्था में। चेतना से सशरीरत्वे सति अविद्या निमित्तयो प्रिया प्रिययो, अविद्या निमित्तक जो प्रिय प्रिय हैं अपहतिर्नास्ति इति उक्त्वा तस्यैव अशरीरस्सतो विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे प्राप्तयो प्रतिषेधो युक्तो अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, तस्यैव अशरीरस्सतो विद्यायां सत्यां तस्यैव अशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे प्राप्तयो प्रतिषेधो युक्तो अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत। अशरीर रूप आने पर विद्या के द्वारा जब वो अशरीर अवस्था को प्राप्त हो गया, अशरीरस्य सतो अशरीर होता हुआ विद्याम सत्याम सशरीरत्वे प्राप्तयो, सशरीर अवस्था में जो प्राप्त जो सुख दुख थे, प्रिय प्रिय थे, उनका प्रतिषेध ठीक ठहरता है। अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता एकश्च आत्मा स्वप्न बुद्धांतयो महामत्स्यवद असंगा, एक ही आत्मा है स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में। बुद्धांत माने जागृत अवस्था में, महामत्स्य के दृष्टांत की तरह समान। जैसे एक बड़ी मछली होती है, तो वो इस कोर इस सिरे पर भी जाता है, उस सिरे पर भी, बह करके आगे नहीं जाता। वो दोनों सिरों से
असंग रहता है, माने किसी एक के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है। छोटी मछली तो एक किनारे पर रह सकती है, वो जैसे ही आगे सरकेगी तो आगे बह जाएगी, पर महामत्स्य जो है वो एक किनारे से बद्ध नहीं है, संबद्ध नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। ऐसे ही आत्मा जागृत स्वप्न में आता जाता रहता है, एक किनारे पर नहीं रहता है। यच्चोक्तम संप्रसादा शरीरात समुत्थाय यस्मिन् स्त्री आदि भी रम्माणो भवति सो अन्या संप्रसादात। ये जो बात कही कि संप्रसाद जो है शरीर से उठकर, शरीर में आत्म भाव को छोड़कर, यस्मिन जिसमें कि स्त्री आदि भी रम्माणु भवती, ये बात कही, तो सो अन्य संप्रसादात, वो तो संप्रसाद से अन्य हो गया ना, यस्मिन पद से जिसको कह रहे हैं। संप्रसाद शरीरात समुत्थाय यस्मिन उत्तमे पुरुषे स्त्रियादि भी रममाणो भवति सो अन्य संप्रसादात। संप्रसाद से वो भिन्न होता है, अधिकरण निर्दिष्टा, अधिकरण रूप से जिसका निर्देश किया उत्तम पुरुष का, यस्मिन पद से जिसको कहते हैं, यत्र जिसके लिए प्रयोग होता है, और अधिकरण के रूप में उत्तम पुरुष जिसको बताया है। तदपि सत, ये बात भी नहीं ठीक बैठेगी। अधिकरण निर्दिष्टा का मतलब अधिकरण तया निर्दिष्ट, अधिकरण रूप में भूमा का निर्देश किया, उत्तम पुरुष का निर्देश किया, उसमें ये संप्रसाद जो है ऐसा ऐसा करता है। चतुर्थे भी पर्याय एतम तो एवता इति वचनात्, चौथे पर्याय के लिए भी श्रुति ने यही कहा, एतम तो ये भूय व्याख्यास्यामि, यदि ततो अन्यो विप्रेता स्यात् पूर्वद एतम तो एवता इति न ब्रूयात् मृषा प्रजापति यही झूठ मूठ है, ये बात थोड़ी कहते। पूर्वत जो कहा कि एतम तो ये भूय व्याख्यास्यामि किंच अन्य तेजो अवन्नादि नाम सृष्टु सतः स्विकार देह सुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा, एक और तर्क दे रहे, तेज अप अन्न आदि का जो रचने वाला सत है, स्विकार देह शुंगे प्रवेशम दर्शयित्वा, स्विकार जो देह शुंग है, देह का अंकुर है, देह रूपी अंकुर, सत का विकार देह रूपी जो अंकुर है, उसमें प्रवेश दिखाकर प्रविष्टाय पुनः तत्वमसीति उपदेशो मृषा प्रसिद्ध, फिर उसके लिए तत्वमसी उपदेश तो झूठा हो जाएगा। सत ने इस शरीर की रचना की, फिर अपने आप प्रविष्ट हो गया, और फिर उसमें प्रविष्ट होने के बाद तत्वमसी उपदेशो मृषा प्रसिद्ध, तत्वमसी जो उपदेश है ये मृषा हो जाएगा, मृषा प्रसिद्ध। तस्मिन् त्वम स्त्रियादि भी रंता भविष्यसि इति युक्त उपदेशो भविष्य, फिर तो ये कहना चाहिए था कि तस्मिन् त्वम स्त्री आदि भी रंता भविष्यति, स्त्री आदि के साथ रमण करने वाले होंगे, ऐसा उपदेश ठीक बैठेगा। यदि संप्रसादाद अन्य उत्तम पुरुषो भवेत्, यदि संप्रसाद से अन्य उत्तम पुरुष यदि होवे, संप्रसादाद अन्य उत्तम पुरुषो भवेत् तथा भूमनि अहम एव, भूमा प्रकरण में छठे अध्याय में बोले अहमेव अधस्तात् अहम उपरिष्टात् अहम दक्षिणता अहम उत्तरता अहमेव इदं सर्वम, आत्मा अधस्तात् आत्मा उपरिष्टात् आत्मा दक्षिणता आत्मा उत्तरता आत्मा एव इदं सर्वम, ये सारा जो निर्देश है, भूमा जीवान्यो अभविष्यत् भूमनि अहमेव इत्यादि आदि से आत्मा एवं सर्वम न उपसमाहरिष्यति, इसका उपसंहार नहीं करते। यदि भूमा जीवान्यो भविष्यत्, नान्यो अतो अस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुत्यंतरात् से, और इससे भी ये प्रमाणित होता है कि ये एक ही आत्मा है, नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, सर्वश्रुतिषु च परस्मिन् आत्म शब्द प्रयोगो ना भविष्यत्, और सभी श्रुतियों में वो परमात्मा के लिए आत्म शब्द का प्रयोग नहीं होता। प्रत्येक आत्मा चेत सर्व जंतु नाम पर आत्मा न भवेत्, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का जो प्रत्येक आत्मा है वो परमात्मा न होता। तस्माद एक आत्मा प्रकरणी सिद्धा, इस प्रकार एक ही आत्मा इस सारे प्रकरण में सिद्ध होता है।
तो इन सब हेतुओं से, और आगे कुछ बात कही जाएगी, कल चर्चा करेंगे। इन सारे प्रकरण में ये बतलाया कि 4 पर्याय है ये, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक चौथा पर्याय जो आत्मा का शुद्धतम रूप दिखाया। इन चारों पर्यायों में सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रकरण में कि वो एक ही आत्मा है। 3 पर्यायों में अलग है, जीव का वर्णन है, और चौथे पर्याय में परमात्मा का वर्णन है। ऐसा नहीं हो सकता। ये कितने सारे युक्ति, तर्क, प्रमाण आदि दिए हैं, कितने सारे प्रमाण दे दिए श्रुतियों के, उसमें युक्ति दे दी कि ऐसा ऐसा बार बार बोला गया है। तो इससे पता लगता है कि एक ही आत्मा है सभी पर्यायों में। आप लोग इसका अध्ययन करके आए। मैत्रेय जी, आपको तो कुछ नहीं पूछना इसमें? मुझे लगता है कि आपको ठीक समझ में आ रहा है ना। श्री जी, आपको ठीक हो रहा है? हाँ गुरु जी, समझ में आ रहा है। आपने जो अभी संक्षेप में बताया कि ये चारों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और कारण अवस्था में जो सब एक ही है, आत्मा ही है, ये बात आपने बता के पूरा उसको समझा दिया अच्छी तरह से, क्योंकि काफी देर तक चल रहा था, चर्चा चल रही थी, लेकिन ये आपने जो अंत में बताया उससे क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। जी जी, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।